भाजपा के राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और शिवसेना सिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ के द्वारा राहुल गांधी को लेकर दिए गए बयान पर बालाघाट विधायक अनुभव मुजारे ने कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि देश में भाजपा का शासन नहीं कुशासन चल रहा है। इनके नेता स्तरहीन बयानबाजी कर रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी के विरुद्ध लगातार शर्मनाक और आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। इसी को लेकर आज उनके नेतृत्व में कांग्रेस के द्वारा पुलिस थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई गई। सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश में भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा है और शासन नहीं, मैं तो ये कहूँगी कुशासन चल रहा है। एक तरफ ये सुशासन की बात करते हैं, लेकिन इनके नेताओं की जो बयानबाजी है वो स्तरहीन बयानबाजी जो अब असहनीय हो चुकी है। विगत दिनों हमने देखा कि हमारे जो कांग्रेस के नेता हैं सम्मानीय राहुल गांधी जी, जो भी वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के हमारे नेता हैं, उनके खिलाफ रेल राज्य मंत्री रणदीप सिंह बिट्टू ने बहुत ही शर्मनाक और आपत्तिजनक बयान दिया है, जो किसी भी एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए बहुत ही अशोभनीय है। उन्होंने सम्मानीय राहुल गांधी जी को आतंकवादी जैसे शब्द से संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि संवैधानिक पद पर बैठे विपक्ष के नेता राहुल गांधी के विरुद्ध इस तरह की बयानबाजी करना शर्मनाक है। अनिल बोंडे ने मंगलवार को कहा है कि राहुल गांधी की जीभ नहीं काटी जानी चाहिए बल्कि उसे जला देना चाहिए। इससे पहले सिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने राहुल गांधी की जीभ काटने पर 11 लाख का इनाम देने की घोषणा की थी। उसी दिन राज्यसभा सांसद ने भी विभत्स बयान दिया है। वहीं केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को आतंकी जैसे शब्दों से संबोधित किया, जिसे लेकर देश भर में अब सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता लगातार भाजपा नेताओं की इस मानसिकता पर पलटवार कर रहे हैं। देश भर में एफआईआर दर्ज कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री से कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। साथ में राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी नेताओं को हताश और परेशान भी बता रहे हैं। इसमें हम यह देख चुके हैं कि 2 प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी की इसी तरह से षड्यंत्र रचते हुए हत्या कर दी गई थी और हमें इस बात का अंदेशा है कि यह खतरा और जिस तरह की चुनौतियां लगातार संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग दे रहे हैं और जो हत्या की धमकी दी जा रही है उस पर तत्काल अपराध दर्ज होना चाहिए और प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करते हुए तीनों जो अपराधी प्रवृत्ति के तथाकथित जनप्रतिनिधि हैं उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। 1857 की आज़ादी के नायक गौंड राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस जिले भर में समारोह पूर्वक मनाया गया। बैहर क्षेत्र के विधायक संजय उइके ने आज आज़ादी के नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सरेखा में प्रतिमा का अनावरण कर सीसी सड़क का भूमि पूजन किया। आमगांव में भी वीर बलिदानियों की प्रतिमा का अनावरण कर उखवा और भीमलाट में मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम का हिस्सा बने। उनके साथ इस कार्यक्रम में बिरसा जनपद के अध्यक्ष सविता धुर्वे, जनपद उपाध्यक्ष हेमंत साहू, समाज सेवी ध्रुव किशोर मरावी और बिरसा ब्लॉक के अध्यक्ष नीलकंठ राहंगडाले सहित ग्राम पंचायत अडोरी के सरपंच परसराम धुर्वे और ग्रामीण जन मौजूद रहे। विधायक संजय उइके ने कहा कि राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह ऐसे गौंड शासक थे जिन्होंने देश और संस्कृति की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को बलिदान कर दिया, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के सामने कभी भी सिर नहीं झुकाया। उन्होंने बताया कि आज के 7-8 राज्यों के बराबर गोंडवाना साम्राज्य की सीमाएं फैली हुई थी। पूरा समाज संगठित था। गोंडवाना साम्राज्य में सभी वर्ग के लोग वैभव के साथ रहा करते थे, लेकिन अंग्रेजों ने षड्यंत्र पूर्वक इस संगठित साम्राज्य को और परंपराओं को नष्ट कर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, जिसके कई प्रमाण आज भी इतिहास में दर्ज है और समाज के लिए बनता है और साथ में साथ
उस क्षेत्र में रहने वाले हर समाज के व्यक्ति के लिए भी बनता है। तो जो हमको संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों में केवल आदिवासी समाज के लिए नहीं, उस क्षेत्र में रहने वाले समस्त समाज के अधिक लोगों के लिए भी वो अधिकार दिए गए। हमको शायद बताने में, हम शायद समझाने में कहीं ना कहीं चूक करते हैं, जिसके कारण हमारे राजनीतिक लोग उस बात को ठीक से नहीं प्रस्तुत कर पाते, जिसके लिए वो चिंता करने के कारण समाज की सही बातों के लिए आगे नहीं आ पाते। ग्राम पंचायत भमोड़ी के सरपंच की कार्यप्रणाली से दुखी होकर ग्रामीणों ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर गौ अभयारण्य के लिए आवंटित जमीन को रद्द किए जाने की मांग की है। इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि गांव में कई पशुपालक हैं जो आज भी बड़ी संख्या में मवेशी पालते हैं। इनके लिए गांव में चारागाह का एकमात्र स्थान है, लेकिन सरपंच के द्वारा ग्रामीणों से बिना किसी विचार विमर्श के गौ अभयारण्य के लिए जमीन को आवंटित किया गया है, जिससे उनके सामने चारागाह का संकट खड़ा हो गया। ग्राम पंचायत भमोड़ी से जो 100 या 50 लोग पहुँचे हैं कलेक्टर कार्यालय ग्राम पंचायत भमोड़ी की समस्या लेकर के कि हमारे गांव का जंगल में सरपंच महोदय के द्वारा गौ अभयारण्य ज़मीन आवंटित किया गया है और ये आवंटित ज़मीन इसने 12 तारीख को आम सभा लिया, गुमराह किया, गुमराह करके ज़मीन को शासन गौ गारण के लिए शासन को दे चुका और इधर पब्लिक को गुमराह कर रहा है और चूतिया बना रहा है कि मैंने नहीं दिया हूँ और इसका कोई प्रस्ताव पारित पंचायत से नहीं है। अभी हमें कुछ ही 2-4 दिन पहले ही हमें अवगत हुआ कि विशेष ग्राम सभा रखी गई है ग्राम पंचायत में। हमें कोई मैटर ही मालूम नहीं था कि गौ अभयारण्य गौशाला के संबंध में कोई बात रखी जाएगी, लेकिन जब मुनादी हुई और मुनादी के माध्यम से सभी लोगों को गाँव वालों को जानकारी हुई तो गाँव वाले चाहते हैं कि गौ अभयारण्य या गौशाला के लिए जगह ग्राम पंचायत से न दी जाए, क्योंकि चूँकि गाँव में मवेशी ज़्यादा है और मवेशी चारागाह में जाते हैं। जंगल हमारा राजस्व विभाग का जंगल है, पटवारी हल्का नंबर 19 रानी में हट्टा में आता है। बताया गया कि सरपंच के द्वारा विशेष ग्राम सभा बुलाई गई थी, जिसमें किसी भी ग्रामीण की सहमति नहीं ली गई और अपनी मर्जी से ही जमीन को हस्तांतरित कर दिया गया। हम चाहते हैं कि जमीन हस्तांतरण की यह कार्यवाही रोकी जाए, अन्यथा ग्रामीण जन इसके विरुद्ध आंदोलन करने बाध्य होंगे। जो अभी हमारे यहाँ यह हमारे सरपंच महोदय, सीओ मैडम, इन लोगों ने जो अभयारण्य के लिए ज़मीन दिया है, इसकी जानकारी 12 पंचों को भी नहीं है, ना ही उनकी साइन है। फर्जी साइन करके इन लोगों ने एनओसी दिया है। यहाँ तक कि हमारे जंगल का जो मलबा है, जो तालाब पहले से बन चुका था, उसका भी मलबा इन्होंने बिना साइन के, बिना एनओसी के 400 BC के अंतर्गत इन्होंने बेचा है। और वह जो रकम है उन्होंने कोई पंचायत के इसमें नहीं लिया, सब अपने घर में लेके गए। और अवैध रेत खनन में भी इनका 200 रुपये ट्रिप के हिसाब से है।